चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ श्री भानुचंद्र गोस्वामी के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज। दोस्तों, जनपद जौनपुर के कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए चकबंदी आयुक्त ने निर्देशित किया कि माइक्रो प्लान बनाते हुए लंबित चकबंदी प्रक्रिया का कार्य पूर्ण किया जाए। सभी अधिकारी अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक एक गांव की समीक्षा पृथक रूप से की जाएगी। चकबंदी आयुक्त ने सभी एसीओ को निर्देशित किया कि जिन मुकदमों में समझौता नहीं हुआ उन्हें 15 दिन के भीतर वाद के रूप में पंजीकृत कराए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी संबंधित अधिकारी प्रारूप और पोर्टल पर फीडिंग समय से करा दे। एसओसी और सीओ को निर्देशित किया कि 15 नवंबर तक सभी वाद प्रत्येक दशा में पंजीकृत करा ले। उन्होंने सीओ स्तर पर मुकदमों की फीडिंग न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। चकबंदी आयुक्त ने निर्देश दिया कि मानी कला में अभिलेखों से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जौनपुर के सभी हाई कोर्ट के लंबित मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जिन गांवों का धारा 52 लंबित है उन्हें प्राथमिकता और आधार पर सुनिश्चित कराए। इस दौरान उन्होंने जौनपुर के साथ ही वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर के चकबंदी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फसल कटाई के दौरान धारा 7 व 8 को पूरे करने के निर्देश दिए। चकबंदी के अधीन गांव में चक संबंधी कार्य करने धारा 10 पूरे करने के निर्देश दिए। वादों के संदर्भ में जानकारी ली तथा प्राप्त आपत्तियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इनका निस्तारण प्राथमिकता पर रखकर किया जाए, अन्यथा की स्थिति के वाद के रूप में पंजीकृत किया जाए। डीडीसी चकबंदी को निर्देशित किया कि कार्य योजना बनाकर मार्च 2025 तक वर्ष 2020 से पहले तक के सभी वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि चकबंदी प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर करें। चकबंदी के अंतर्गत गांव में लंबे समय से चल रहे मुकदमों की वजह की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन भी गांव में जो कार्य हो रहे हैं उन्हें उचित प्रारूप से भरा जाए। कानूनगों की कमी व वाराणसी में कानूनगों को संबद्ध कर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। गांव में समय पर चक न काटे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कार्यशैली को बदलने के निर्देश दिए तथा काम को लटका कर न रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभिलेखों के मिलान के कारण काम न रोके जाएं। इस दौरान आयुक्त चकबंदी द्वारा धारा 7 भूचित्र का पुनरीक्षण के संदर्भ में बंदोबस्त अधिकारी चंदौली को निर्देशित किया कि समिति का गठन करते हुए गाटावार सूची उपलब्ध कराएं। धारा 8 पड़ताल स्थल, धारा 9 विनियम अनुपात निर्धारण के अंतर्गत अवशेष भरे हुए प्रारूप को पूरे करने के निर्देश दिए तथा सूचना अध्ययन रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रारूप 4 के अंतर्गत सीओ एसीओ स्तर से संबंधित मुकदमों के संदर्भ में जानकारी ली। धारा 27, धारा 24 कब्जा परिवर्तन हेतु सत्यापन के लिए लंबित प्रकरण की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जनपद चंदौली